हेलो दोस्तों। आज की कहानी जुगनू की है। मेरा नाम जुगनू है। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 25 साल से मैं ट्रक चला रहा हूँ। मैं भारत के लगभग हर शहर तक जा चुका हूँ। ट्रक ड्राइविंग में दिन रात गाड़ी चलानी पड़ती है। शहर शहर गांव गांव तक जाना पड़ता है। काफ़ी बार रात के समय कुछ भूतिया एहसास भी देखने को मिलते हैं। ऐसी ही मेरी एक सच्ची घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बात 3 साल पहले की है। मैं एक हफ्ते बाद घर आया था और सोच रहा था कि अब 3-4 दिन कोई काम नहीं लूँगा, थोड़ा आराम करूँगा। दोपहर का समय था। मैं खा पीकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सुस्ता रहा था। मेरी आंख लगने ही वाली थी कि फ़ोन की घंटी बजी। अननोन नंबर था तो मैंने इग्नोर किया। 2 मिनट के बाद फिर उसी नंबर से कॉल आया तो मैंने फिर उठा लिया। सामने से एक महोदय ने कहा कि क्या ये ट्रक ड्राइवर जुगनू का नंबर है? मैंने कहा, हाँ, मैं जुगनू ट्रक ड्राइवर ही बोल रहा हूँ, पर आप कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं कोटा से रमेश बोल रहा हूँ। मैंने कहा, रमेश जी बताइए कैसे फ़ोन किया आपने? उन्होंने कहा, यहाँ कोटा में मेरी एक फैक्ट्री है और मुझे अर्जेंट ऑर्डर का सामान महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास एक फैक्ट्री तक पहुँचाना है। तो अपना ट्रक लेकर तुम शाम में आ जाओ और इस सामान को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम पुणे के पास वाले फैक्ट्री तक पहुंचा दो। भाड़े की चिंता मत करो, मैं तुम्हें डबल भाड़ा दे दूंगा। वैसे तो मैं मना करने की सोच रहा था और मैं मना भी करने वाला था कि तभी उन्होंने डबल भाड़े की बात कही। तो मैंने सोचा डबल भाड़ा मिल रहा है तो चलो यूं ही बैठने से अच्छा पुणे तक जाकर आता हूँ, फिर 3-4 दिन कोई काम नहीं लूँगा। मैंने तुरंत कहा, ठीक है साहब, आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं शाम 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं एड्रेस मैसेज कर देता हूं। कुछ 5 मिनट के बाद एड्रेस आ गया और उन्होंने 20,000 एडवांस भी डाल दिया, तो मैं और भी खुश हो गया। मेरे वहां से कोटा तकरीबन 100 किलोमीटर है। फ़ोन रखकर मैंने सोचा, चलो कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान खरीद लेता हूँ, फिर खाना खा के कोटा के लिए निकलूँगा। मैं बाज़ार जाकर ज़रूरी सामान ले आया और नहा धोकर खाना खाकर ट्रक को अच्छे से चेक कर कोटा के लिए निकल गया। मैं 7:30 बजे तक भेजे हुए पते पर पहुंच गया था। वहाँ रमेश जी तो नहीं थे, पर उनका सुपरवाइज़र कर्नेल था। उसने मुझसे कहा कि कुछ चाय वगैरह पी लो, क्योंकि सामान लोड करने में कुछ समय लगने वाला था। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोग थे, उन्होंने सामान डालना शुरू किया। सामान सारा लोहे का था। सारा सामान लोड करते करते रात के 9 बज गए। मुझे उन्होंने सामान के पेपर्स की एक कॉपी दे दी ताकि रास्ते में अगर पुलिस चेक करे तो कोई दिक्कत ना हो, और जहां सामान पहुंचाना है वहां का एड्रेस भी दे दिया। कर्नल ने मुझसे कहा कि सामान बहुत अर्जेंट पहुंचाना है, अगर तुमने समय से सामान पहुंचा दिया तो साहब आगे भी तुम्हें काम के लिए बुलाया करेंगे। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, आप चिंता न करें, मैं सालों से ट्रक चला रहा हूँ, आपका सामान कहे समय से पहले पहुंचा दूंगा। मैंने ट्रक को चाबी लगाई और पुणे के लिए निकल गया। 1 घंटा हुआ होगा ट्रक चलाते हुए, और मैंने सोचा कि समय से पहुंचने के लिए मैं हाईवे से लग के एक दूसरा रास्ता जाता है वो ले लेता हूँ। उस रास्ते के बारे में वहाँ के आसपास के होटल वालों से सुना है कि उस रास्ते पर रात को अनदेखी शक्ति, प्रेत वगैरह का एहसास होता है। मैंने सोचा इतने साल से ट्रक चला रहा हूँ और ऐसे प्रेत वगैरह तो मैंने बहुत देखे हैं, और इस रास्ते से मेरा कम से कम 4 घंटे का सफ़र बच जाएगा। यही सोचकर मैंने ट्रक उस रास्ते पर मोड़ लिया। मुझे क्या पता था कि 4 घंटे बचाने के चक्कर में मैं किस मुसीबत का सामना करने वाला हूँ। मैं गुनगुनाता हुआ उस रास्ते पर जा रहा था। तेज ठंडी हवा चल रही थी और सड़क के दोनों साइड पर जैसे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। कुछ
80-90 किलोमीटर मैंने ट्रक चलाया होगा कि थोड़ी दूर मुझे कुछ रोशनी सी दिखी। मैंने सोचा, इस जंगल जैसे रास्ते पर रोशनी कैसे है? जब मेरा ट्रक थोड़ा नज़दीक गया तो मैंने देखा कि एक पुराना टूटा फूटा ढाबे जैसा बना हुआ था। मैंने सोचा एक कप चाय पी लेता हूँ, और दोपहर में खाना खाया था तो भूख भी थोड़ी लग रही थी, तो कुछ नाश्ता भी पैक करवा लेता हूँ ताकि रास्ते में खा सकूँ। मैंने ट्रक रोका और उतरकर उस ढाबे के पास गया। मैंने आवाज़ लगाई, कोई है ढाबे में? 2-3 बार आवाज़ लगाने पर एक बूढ़ा आदमी अंदर से आया। उसने धोती और ऊपर बनियान पहनी हुई थी। धीरे धीरे चलकर वो बूढ़ा आदमी बाहर आया और मुझसे कहा, क्या चाहिए बेटा? मैंने कहा, बाबा चाय और कुछ नाश्ता जैसा मिल जाएगा? तो बाबा ने कहा, हाँ बेटा, मिल तो जाएगा, पर मुझे बनाना पड़ेगा। तुम आराम से बाहर रखे खटिए पर बैठो, मैं बना देता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, और मैं जाकर आराम से खटिए पर लेट गया। कुछ 5 मिनट बाद बाबा एक प्याली चाय लेकर आ गए। चाय रखकर बाबा ने पूछा, बेटा इतनी रात में इस रास्ते पर कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, बाबा कुछ अर्जेंट सामान है जो मुझे पुणे के पास पहुंचाना है, इसलिए ये शॉर्टकट रास्ता मैंने लिया है। बाबा ने कहा, बेटा आज अमावस की रात है, हो सके तो आज रात इस रास्ते पे सफ़र ना करो, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि अमावस की रात इस रास्ते पर चुड़ैल घूमती है और जो उसके पकड़ में आ गया वो उसे नहीं छोड़ती। मैंने कहा, बाबा मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, और चुड़ैल को मुझसे मिल ही क्या जाएगा, कह के मैं थोड़ा हंसा। बाबा ने कहा, फिर भी बेटा संभल के जाना इस रास्ते पर। मैंने कहा, ठीक है बाबा। बाबा ने कहा, बेटा नाश्ते में क्या बना दूं? मैंने कहा, बाबा कुछ भी हल्का फुल्का बना दीजिए जिसे मैं भूख लगने पर रास्ते में खा सकूं। बाकी खाना तो सुबह शहर पहुंचकर मैं खा लूँगा। बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं पूरी भाजी बना देता हूँ। मैंने एक सिगरेट जलाई और पीने लगा। फिर मैंने चाय पी। ढाबा टूटा फूटा था, पर बाबा ने चाय काफ़ी अच्छी बनाई थी। कुछ देर बाद बाबा एक प्लास्टिक की बैग में पूरी भाजी लेकर आए। मैंने बाबा को धन्यवाद किया और पूछा, कितने पैसे हो गए बाबा? उन्होंने कहा, बेटा जो ठीक लगे दे दो। मैंने जेब से 500 रुपये निकाल कर बाबा को दे दिया। 500 ज़्यादा थे, पर मुझे बाबा पर दया आ गई कि बेचारे इस उम्र में भी अकेले सारा काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने 500 रुपये दे दिए। बाबा भी 500 रुपये पाकर थोड़ा खुश हो गए। जब मैं ट्रक में बैठा और ट्रक चालू करने ही वाला था तो बाबा अचानक दरवाजे के पास आ गए और एक थैला देकर कहने लगे, बेटा तुम अपना सामान तो यहीं भूल गए। मैंने कहा, बाबा मैं कोई सामान लेकर नहीं आया ट्रक से आपके ढाबे पर। आगे मैं कुछ कहता उससे पहले बाबा वो थैला मेरे हाथ में थमाकर चले गए। मैं ट्रक से उतरकर जब ढाबे की तरफ गया तो जो मैंने दृश्य देखा, मैं डर के सन्न रह गया। वहाँ कोई ढाबा नहीं था, सिर्फ जंगल और घोर अंधेरा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं तेजी से जाकर ट्रक के अंदर बैठा और ट्रक चालू करने लगा, पर मेरी फूटी किस्मत, ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, पर ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब अचानक सामने क्या देखता हूँ कि वो बूढ़ा बाबा ट्रक के सामने खड़ा है और इशारे करके मुझे बुला रहा है और ज़ोर ज़ोर से हंस के कह रहा है कि आज तो तू गया, जो भी अमावस की रात इस रास्ते पर आता है
वो फिर हमेशा हमेशा के लिए यहीं का होके रह जाता है। और वो फिर से जोर जोर से हंसने लगा। मुझे डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ठंडी तेज हवा चल रही थी और मैं पसीने से पूरा भीगा हुआ था। मैंने ट्रक में इधर उधर देखना शुरू किया कि कुछ सामान मिल जाए तो इस बुड्ढे को मार दूं, पर कुछ ना मिला। अचानक मेरी नज़र एक छोटे थैले की तरफ गई और मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैं काली माता के मंदिर दर्शन करने गया था। तब वहाँ के महाराज जी ने मुझे माता जी को चढ़ाया हुआ सिंदूर दिया था और कहा था अपने घर के मंदिर में रखना। मैंने वो सिंदूर निकाला और कुछ चुटकी उस बुड्ढे बाबा के ऊपर फेंका तो बूढ़े के शरीर के जिस जिस अंग में सिंदूर लगा वो अंग जैसे जलने लगा और वो बाबा जोर जोर से चिल्लाते हुए जंगल की ओर भागने लगा। मैंने काली माता का नाम लेकर ट्रक को स्टार्टर मारा तो इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने आओ देखा ना ताओ और ट्रक को तेज गति से भगाने लगा। मैं कुछ घंटों से बिना रुके ट्रक को तेज चला रहा था। फिर अंधेरा अब छटने लगा। रास्ते के बगल में चाय वगैरह के ठेले और कुछ लोग दिखने लगे। मैंने एक जगह ट्रक लगाया और पहले जग भर के पानी पी गया। उस चाय वाले ने पूछा, क्या हुआ भाई, इतने डरे हुए क्यों हो, सब ठीक तो है? मैंने उस आदमी को रात की सारी घटना बताई। तब उसने कहा, कुछ साल पहले एक बूढ़ा इंसान ढाबा चलाता था, पर एक अमावस की रात को किसी ने शराब पीकर ट्रक से उस बुड्ढे को और ढाबे को बुरी तरह उड़ा दिया। फिर बचने के लिए वहां आग लगा दी। तब से हर अमावस की रात को इस रास्ते पर कभी कोई नहीं आता और जो भी उस बुड्ढे को मिलता है फिर उसका कभी पता नहीं चलता। तुम खुशनसीब हो जो जिंदा लौटे हो। मेरी जान में जान आई और फिर मैं चाय पीकर पुणे की ओर निकल गया और मैंने सोच लिया कि कभी इस रास्ते में नहीं आऊँगा। दोस्तों, इस घटना को लेकर आप अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।